पूरा समुद्र में आप लोग हेल रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो बर्बादी का सबसे अच्छा रास्ता है कि जीके जिसमें आप लोग यानी साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका एकदम बर्बादी होना ही है। एक फाइंड कीजिए और उस पर आप लोग काम कीजिए, तभी जाके आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है 2024 की वैकेंसी जो आई है उसमें हम लोग जीके जीएस के टॉपिक वाइज सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके सारे टॉपिक को। आप लोग जानते हैं कि इसमें जीके जीएस में जो है आपका 8 सब्जेक्ट आता है। जो आपका यूपी पुलिस में जो है आपका 8 सब्जेक्ट पढ़ना होगा अगर जीके जीएस की आपको तैयारी करना है अच्छे ढंग से तो। ठीक है, हम ये भी बात करेंगे कि जो है सभी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फुल डिटेल वीडियो ये है, आप लोग पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और टॉपिक वाइज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उसी टॉपिक को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करें आपका 8 सब्जेक्ट कौन कौन है, तो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके, यूपी जीके और करंट, ये सारे आपके जो है आपके सब्जेक्ट हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है सभी सब्जेक्ट में जो है आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को छोड़ना है। ठीक है, देखिए आपका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है। हिस्ट्री जो आपका वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, आपका सबसे जो हिस्ट्री में महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो आधुनिक भारत होता है। ठीक है, आधुनिक भारत को आप लोग अच्छे तरीके से, और मध्य भारत में जो है कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत वगैरह है, ये सब जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो आपको देना है आधुनिक भारत पे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, तो आप इसमें जो है आप जो है आपका सबसे पहले तो बौद्ध और जैन क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावे बौद्ध जैन के अलावा आपका मौर्य साम्राज्य ये आपको क्लियर होनी ही चाहिए। इसके अलावा बात करें इसमें जो है मध्य भारत में, तो मध्य भारत में आप लोग जो है मध्य इतिहास में, तो उसमें आप लोग जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ये दोनों आप लोग अच्छे तरीका से जो है याद होने चाहिए। इसके अलावा बात करें तो आपका शुरू से जो है आधुनिक भारत में क्या होता है, जब अंग्रेज जो है डच अंग्रेज और फ्रेंच जो है ये लोग जो है आने लगे थे जब भारत में, तो यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। तो आपको जो है इसका जो है वायसराय वगैरह ये सब को आपको याद करते चलना है और मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन इसमें पूरा जो है आपका जो कांग्रेस वाला था पूरा आपको 1885 से शुरू हुआ है, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, इसका जो हिस्ट्री का वेटेज होने वाला आपका 3 से 4 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको इसको क्लियर करके चलना है। इसके अलावा बात करें आपको ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। ठीक है, तो इसको आप लोग इसमें ज्योग्राफी में भी बहुत पार्ट है, बहुत सारे टॉपिक है, तो किस किस टॉपिक को पढ़े, तो देखिए इसमें ज्योग्राफी में जो आप लोग इसमें जो सबसे अच्छा है कि आप पहले तो नदी को क्लियर कीजिए और नदी के ऊपर बांध जो बने हुए हैं तो उस बांध को भी आप लोग ध्यान में रखिए। यानी कि नदी और बांध आप लोग साथ साथ याद कर सकते हैं, और उस नदी बांध जो आपको कौन राज्य में है ये आप लोग याद हो ही जाएगा अगर नदी और बांध याद कीजिएगा तो। इसके अलावा बात करें तो इसको मिट्टी को, इसमें मिट्टी आपको जलवायु वगैरह है, इस सब को है आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। ठीक है, बाकी पर्वत वगैरह है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी को जो है क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपका पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, पॉलिटी में आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक है आप लिख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले बात कर ले पॉलिटी में, तो आपका जो सबसे ज़्यादा है वो भाग आप लोग याद कीजिएगा। टोटल 22 भाग है अभी। ठीक है, तो 22 भाग आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बात करें आपके अनुसूची, तो अनुसूची पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, अभी 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची था, आपको पूरे अनुसूची अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसके अलावा बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा आर्टिकल है। अब कितना आर्टिकल याद करें, तो सबसे अच्छा तरीका आर्टिकल याद करने का जो आप सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल आप लोग याद कर लीजिए। 1 से 50 तक में आपको क्या किया जाएगा, तो आपका जो भाग 1 आ जाएगा, भाग 2 आ जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आप लोग भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वो आपको आता है कितना 1 से 4 तक आप लोग जानते हैं भाग 1 में है, और 5 से 11 तक है आपका भाग 2 में, और 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में। आपका बहुत अच्छे तरीके से भाग 3 याद होने चाहिए। अगर आप लोग 50 तक आर्टिकल याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा बात करें आपको जो पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, तो संसद पढ़ लेना है, राष्ट्रपति पढ़ लेना है, राष्ट्रपति पढ़िएगा, फिर प्रधानमंत्री आपको पढ़ लेना है, और फिर मंत्रिमंडल को पढ़ लेना है। और इसके अलावा एक और अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक है आपका पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना अगर कर लेते हैं आप लोग तो पॉलिटी में आप लोग जो है बहुत, अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर है कि आप लोग 4 क्वेश्चन इससे बना लीजिएगा। ठीक है, तो पॉलिटी में आप लोग को ये सारे टॉपिक जो है वो करना है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में भी जो हमने बताया, पीछे वीडियो करके और आपको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी आपका हो गया। इसके अलावा बात करें इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके इकोनॉमी कैसे पढ़ना है, देखिए इकोनॉमी आपको पूरा पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, इकोनॉमी जब भी पूछेगा तो आपको करंट से रिलेट करके पूछेगा। आपका इकोनॉमी जब भी पूछेगा वो करंट से रिलेट करके पूछेगा।
तो आप लोग देखिए करंट में जो है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या कार्य जो हुआ है, ठीक है। तो उस तरीका से आप लोग इकोनॉमी को जो है आप तैयार कर सकते हैं, यानी करंट को रिलेट करके आप लोग इकोनॉमी को तैयार कीजिएगा। तो आपका करंट भी बनेगा और इकोनॉमी भी बनेगा। इकोनॉमी में आपका ज़्यादा वेटेज नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन ही वेटेज है, लेकिन वो भी पूछेगा तो आपसे करंट से रिलेट करके पूछेगा। इसीलिए आपको करंट को मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमी को मजबूत करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा आपका साइंस है। तो देखिए जो बच्चा है जो साइंस अगर पढ़ने के लिए बैठता है तो बर्बादी का सबसे अच्छा रास्ता है कि जीके जिसमें आप लोग जो है अपना साइंस चुन लीजिए, यानी साइंस पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका एकदम बर्बादी होना ही है। तो आप लोग क्या कीजिए, साइंस में देखिए, साइंस में भी 3 पार्ट है, आप लोग जानते हैं। आपका है पहला क्या, तो आपका है एक सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, तो बायो में, ठीक है। बायो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर बायो में अगर आपका पूछेगा 1 क्वेश्चन तो इस सब में है आपको 0-0 कर देगा, ठीक है। अगर इसमें हो सकता है, देखिए पूछता है इसमें कैसे है, तो आपका सबसे ज़्यादा पूछेगा बायोलॉजी से ही, फिजिक्स केमिस्ट्री से आपसे नहीं पूछता है। अगर बायोलॉजी से यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको एक क्वेश्चन ही समेट देगा। लेकिन अगर इसका चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइंस में 2 क्वेश्चन ही है वेटेज, तो आप इसको जो है बायोलॉजी को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी इसको इग्नोर कर दीजिए, इसमें आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, साइंस भी। इसके अलावा स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके में आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन स्टैटिक जीके का ही होने वाला है, जीके जीएस के सेक्शन में। तो स्टैटिक जीके कैसे तैयार करिए, तो ये स्टैटिक जीके आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयार करना है। स्टैटिक जीके आप लोग जानते हैं कैसे बनता है, जो आपका जो विविध होता है उसी को स्टैटिक जीके कहा जाता है, यानी जो आपका सारा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है सारा का मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस वाला क्वेश्चन को ही हम लोग जीके जो है आपका स्टैटिक जीके कहा जाता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है, आपका ये सबसे ज़्यादा वेटेज लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा बात करें, चूंकि यूपी पुलिस यूपी का है, ठीक है, यूपी पुलिस आप लोग जानते हैं, यूपी नाम है पीछे ही लगा हुआ, यानी यूपी जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी यूपी जीके का जो आपका 7 से 8 क्वेश्चन इसका वेटेज है। तो आप लोग को यूपी पुलिस का तैयारी करना है तो यूपी जीके आप लोग बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका करंट से, तो देखिए करंट से आपका 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है करंट अफेयर में, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको जो है मिनिमम जो है 1 साल का जरूर आप लोग देख लीजिएगा करंट अफेयर, ठीक है। अगर 1 साल का नहीं होता है तो 6 महीना, तो आप लोग 6 महीना के भीतर का जो जितने करंट अफेयर है उसको जरूर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जो है इस जीके जीएस में सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आपका जो है एक अच्छा स्कोर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में ला सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने सारे टॉपिक बता ही दिए। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका जो है रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अगर जिन लोगों का मैथ वीक है, ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस मैथ सीरीज हम लोग चला रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे बेसिक टू एडवांस मैथ का सीरीज हमने चला रखा है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही, अगर कुछ नहीं आता है मैथ में तो उस पूरे सीरीज को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो है मैथ एकदम बहुत अच्छे से, पेड बेस में जितना आप लोग पढ़िएगा ना उससे अच्छा यहाँ पे कंटेंट आपको दिया जाता है फ्री में ही, ठीक है। और जिन लोगों को समझ में कहीं नहीं आता है कोई भी चैनल पे, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा। आप वहाँ पे देखिए कोई भी कमेंट करता है तो उसका तुरंत रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस सीरीज में। तो आप फट से यहाँ पे जो है कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कतें आती है तो मैथ में, और हम उसका जो है पूरा आपको सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और एक और चीज़ है कि जो भी अगर कोई वीडियो में आपको दिक्कत होता है तो उसका कमेंट अगर कीजिएगा तो अगले वीडियो में उसको हम सॉल्व कर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपका मेनली जो है इस आज का जो वीडियो में फोकस था हमारा जीके जीएस पर फोकस था। बच्चे जो कमेंट किए थे कि अब हमारा मैथ का, तो हम बता ही दिए थे इससे पिछले वीडियो में। और बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि जीके जीएस के कौन कौन से टॉपिक पढ़े और कौन कौन से टॉपिक छोड़े, तो हमने जो है जीके जीएस के लिए इसीलिए हमने वीडियो लेके आ गया। आप लोग जान ही गए हैं कि कितना सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट है। समुद्र में आप लोग कूदिएगा तो आपका जो है वो समुद्र में से क्या चीज़ आपका मेन क्या चीज़ आप लोग छांट सकते हैं, यही आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। पूरा समुद्र में आप लोग हेल रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। टॉपिक फाइंड कीजिए और उस पर आप लोग काम कीजिए, तभी जाके आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को हम बता दिए, आप लोग इस तरीका से अगर तैयारी करते हैं, आपका क्वेश्चन का ही वेटेज हमने बता दिया, सब्जेक्ट हमें बता दिया, और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये भी हमने बता दिया, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।